गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम हो गया है 11:15 और अभी मेरी मॉर्निंग आप लोगों के साथ शुरू होती है। मेरी मॉर्निंग तो ना 4:30 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन आप लोगों के साथ जो मॉर्निंग है वो मेरी अभी शुरू हो रही है। तो चलिए, आज का जो रूटीन है, वैसे तो रूटीन जो मेरा डेली का होता है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिया था। यानी दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी ले चुकी हूँ, लकी को फ्रेश करवा दिया, पेडिग्री दे दी और नीचे वाले पोर्शन का मैं काम भी कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद एक कप ब्लैक कॉफ़ी ली और पूरा 1 घंटा मैंने वर्कआउट किया है। और थोड़ा सा मैंने कल किया था और आज मैंने अपना रूटीन वही शुरू कर दिया है। तो अभी सबसे पहले यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। और जो भगवान के दरबार में है भोग तैलान साहब लगा चुके थे, तो मैं ये नहीं है कि भाई अभी भोग लगा नहीं है, तो भोग वो लगा चुके हैं। और बस मैं नहा के और एक हाजिरी मैं ज़रूर लगाऊंगी भगवान के दरबार में। वो चाहे मैं किसी भी टाइम नहाती हूँ तो उसके दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोगों की भी हाजिरी लगवाऊंगी, चिंता न करें। तो अभी दूध गर्म करना रखा नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन ही रहता है झाड़ू पोछे का जो काम है वो, और ये फटाफट हो जाएगा। तो इसको मैं मतलब ये लगा लो मेरा आधे घंटे का काम है, ये आधे घंटे का ये, फिर मेरा नाना है और मैंने मशीन भी लगानी है। बेसिकली आज लगानी तो नहीं थी, लेकिन कपड़े थोड़े से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएंगे, तो मशीन भी लगानी है। और धूप तो भाई निकल ही नहीं रही है। अब धूप नहीं निकलेगी तो कपड़े क्या धुलेंगे नहीं, आप डेली मैले भी होते हैं तो धुलेंगे भी। तो मशीन लगाऊंगी और बेसिकली अभी लगा दूंगी मैं मशीन तो। और जब तक नहाऊंगी तब तक अपना मशीन का काम हो जाएगा, फिर बाहर कपड़े फैला दूंगी, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, बाकी तो फिर अंदर ही फैलाना है। तो चलिए अभी लगा लेते हैं झाड़ू पोछा। और अभी पानी पीऊँगी नहीं क्योंकि अभी अभी वर्कआउट करके आप लोगों के साथ राधे राधे बोलने का टाइम हुआ था। तो अभी मैं पानी पीऊँगी नहीं, और पीऊँगी तो गर्म पानी पीऊँगी। वैसे भी ठंड हो गई है तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म यानी तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना पी सको उतना गर्म पानी पीना। तो आज देखते हैं लंच में क्या बनता है और क्या कुछ होता है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अभी लगा लेते हैं पूरे, यानी इस बीच वाले पोर्शन में झाड़ू पोछे का काम कर लेते हैं और लगा देते हैं मशीन। तो चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल मैंने हटाई थी, यानी यहाँ बैठ के मैंने जो अपनी योगा की थी उसके लिए मैंने टेबल हटा दी थी। तो अब टेबल को मैं रख दूँगी वापस वहीं पे जहाँ ये रखी रहती थी। और इस पे कुछ ऐसे कुछ गिरा हुआ था तो वो साफ़ करके और इसको अच्छे से बिछा दूँगी। और अगर ये कपड़ा नहीं रखती हो ना, तो जैसे चाय वगैरह रखती हो ना, कप रखती हूँ तो टेबल पे निशान हो जाती है, इसलिए मैं इस पर कपड़ा रखती हूँ। अब यहाँ पे किसी की कॉल आ गई थी तो बस उसी का मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रही हूँ। तो जी अब नहाना धोना और झाड़ू पोछा काम सारा, डस्टिंग का काम सारा हो गया है। अब आ गई हूँ मैं माता रानी के दरबार में, और आप लोग भी अपनी हाज़िरी लगा सकते हो। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी अपनी हाज़िरी लगा दी होगी। तो यहाँ पे अब मैं चलूँगी भाई किचन में, और किचन का जो काम है एक तो वो मैं देखती हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है किचन के काम की, एक दो काम है बस वही निपटाना है। यहाँ पे जो दूध वाले भैया आए हुए थे तो दूध दे गए हैं, तो अभी मैंने गर्म किया नहीं था। ठंड है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गर्मी है तो लेते ही दूध और तभी गर्म करना पड़ता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो शाम तक भी रखा रहेगा तब भी ख़राब नहीं होता है। तो बस वही पतीले में उड़ेल के और गर्म करना रख दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए दूध गर्म करने की तैयारी कर रही हूँ। और आज जो लंच है यानी रोटी और ये चीज़ें खाने का वो है तो मैं स्किप करूँगी, क्योंकि आज बेसिकली मैंने खानी है मेथी। और मेथी जिस दिन खा लेते हैं तो भाई उस दिन तो है ना पूरा दिन भूख ही नहीं लगती है। तो जो जग वाला दूध था उसमें से जितना मैंने अपना लेना था उतना ले लिया, बाकी मैंने वापस फ्रिज में रख दिया। तो अभी मैं आधी कटोरी खाऊंगी मेथी
और मेथी ना शरीर के लिए ना बहुत बढ़िया होती है। बेसिकली ये सर्दी में ही खाई जाती है। और क्योंकि इसमें काली मिर्च, सौंठ है, सारे ड्राई फ्रूट हैं, ये सब डले हुए होते हैं। तो इसकी डिटेल रेसिपी मेरे एक व्लॉग में है, तो आप देख सकते हो। और आप इसको बना के खासकर बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर से देनी चाहिए। तो बस ये दूध गर्म हो जाएगा और फिर मैं अपना अभी मैं करूँगी भाई अपना ब्रेकफास्ट का लंच ही हो गया, 12 बज गई है। नाना धोना सारा हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, उधर मैंने मशीन लगा दी है। अभी यहाँ पे मैं खाऊंगी ये जो मेथी के लड्डू बोल सकते हो आप इसे, लेकिन मैंने लड्डू बना नहीं रखे। तो ये मेथी खाऊंगी और एक गिलास पीऊँगी दूध, और भाई सफिशेंट मेरे लिए, मेरा लंच हो जाएगा ये। और लक्की को अभी एक ब्रेड दे दी है, एक ब्रेड और दूंगी। और ये दोपहर में तो ऐसा ही मन मार के खाता है। तो दूध हो गया है मेरा गरम। और मेथी जो है ना हड्डियों के लिए ना दी बेस्ट। इसमें भरपूर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, एक मेडिसिनल भरपूर प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो एक किस्म की ये आयुर्वेदिक दवाई है जो कि खाली पेट ले लेनी चाहिए। तो मैं अभी खाली पेट हूँ, तो मैं अभी ये खाऊंगी और एक गिलास पीऊंगी दूध। तो आप लोगों को खानी हो तो भाई आ जाओ। बेसिकली ना मेथी सबको पसंद नहीं होती है, पर कड़वी नहीं बनी हुई बिल्कुल भी। तो मैं ये मेरा लंच हो गया है। और लकी को एक ब्रेड और दे के देखती हूँ खाएगा कि नहीं खाएगा। लंच और चाहिए, और चाहिए। तो जी अभी टाइम हो गया है 4:15 और मैं बनाऊंगी थोड़ी सी कॉफ़ी। देखो मैंने किस टाइम है ना मेथी खाई थी, मुझे अभी भी भूख नहीं है, बस ठंड लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊंगी। और तैलन साहब तो आएंगे शायद आधे घंटे में, और साथ साथ मैं दाल भी भगो दूंगी। तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी। और आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में बर्फ़ पड़ी है, इतनी ठंड महसूस हो रही है। और पहले आ गई एक नंद की कॉल, फिर भाभी की कॉल आ गई, 3-4 कस्टमर की कॉल आ गई, बेटी की कॉल आ गई, फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई। और सिस्टर को तो पता ही है इतना लंबा चौड़ा वार्तालाप चलती रहती है। और फिर 2 कस्टमर आ गई। तो अभी नहीं तो मैं कॉफ़ी 4 बजे बनाने का इरादा था मेरा, तो मतलब 3:45-4 के आसपास। फिर 2 कस्टमर आ गई, उनकी मैं थ्रेडिंग करके आई मैं। तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी। और आज मैं बनाऊंगी दाल बनाई कई दिन हो गए बेसिकली। तो अभी बस भिगो के रख दूंगी उसको। और थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। अब ये मैं कॉफ़ी पीऊँगी ना, तब तक भीग जाएगी। और फिर तलन साहब आएंगे तो चाय बनाऊंगी, तब इसमें एक एक ही सीटी बहुत है। तो ये होगी भाई मेरी कॉफ़ी। मेरा ये गुम हो गया था, इसके जब तक है ना कॉफ़ी में झाग नहीं हो जाते तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। अब ये बन गई है और ये लीजिए, आप लोग पी लीजिए।
अभी जीता लन साहब भी आ चुके हैं और टाइम हो गया है 5:20। अभी मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी और बाहर जितने कपड़े हैं मैंने सुखाए हैं ना वो सब उतार के ऊपर वाले रूम में फैला के आऊँगी और पंखा चला दूँगी। नहीं तो भाई 3 दिन भी नहीं सूखते। अभी आज चौथा दिन है कपड़े धुले हुए, आज भी मेरे ख्याल में पूरे सूखे नहीं होंगे शायद। तो अभी मतलब आज सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है। तो अभी पहले बनाऊँगी मैं चाय और फिर कपड़े बाहर से उतारूंगी, बाल्टी में डालूंगी, फिर ऊपर में फैला के आऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हैं। बहुत सारे कपड़े धोए थे आज मैंने और सारे ही सर्दी के कपड़े हैं। ये देखो ये तीनों तार फुल हैं, तो ये उतारूंगी और ऊपर फैलाऊंगी। तो चलिए बना लेती हूँ चाय और साथ साथ जो है दाल बनने भी रख दूँगी। तो एक टाइम में 2 काम हो जाएंगे। तो तलन साहब आए जब बड़ा ही मतलब ठंड ऐसे कर रहे थे तो गर्म पानी दे दिया था उनको। तो अभी लक्की को ऊपर लेके गए हुए हैं और लक्की उसी के साथ ऊपर जाता है। तो मैं बना लेती हूँ चाय भाई, बड़ी ठंडी है। उनको गरम गरम अच्छी सी अदरक डाल के और बढ़िया सी चाय बना के देती हूँ। देखो ये तार है ना ऐसे बांध रखे हैं। अब यहाँ पे ये कपड़े फैला दिए थे, अब इनको मैं उतार लूँगी। ये तकरीबन सूखे हुए हैं। ये देखो ये ना ऐसे बांध रखे हैं। तो ये जैसे बारिश होती है उस टाइम पे ही ये कपड़े फैलाने का काम आता है। बाकी इस कमरे में कोई सोता है नहीं, यहाँ पे बेड तो डाल रखा है लेकिन यहाँ कोई सोता है नहीं। अब ये देखो ये मैंने ऐसे फैला दिए हैं पूरे में और अब मैं चला दूँगी पंखा। ये ऐसे ऐसे करके ये फैला दिए हैं। ये देखो ये पूरे सारे तार भर गए हैं। तो अब ये देखो, तो अभी मैं फ़ैन चला दूँगी। अब मैं कपड़े जो है तार पे फैला दिए है अंदर कमरे में और पंखा जो है चला दिया है। अब मैं यहाँ छत पे 1 घंटा घूमूंगी। भाई पार्क में तो जाया नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरा पार्क के सामने ना कूड़ा डालने लगे तो स्मेल बहुत गंदी आती है। तो इंसान पार्क में किस लिए जाता है, तो इस वजह से मैं पार्क में नहीं जा पा रही हूँ। तो पार्क में नहीं जा पा रही तो कम से कम छत काफ़ी लंबी चौड़ी है हमारी, तो उस पर 1 घंटा घूम लेती हूँ। घूम के लेती हूँ, बड़ी जल्दी से घूमती हूँ तो उसमें मेरा काम चल जाता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में क्या बेसिकली घूम के नीचे आ गई थी और कपड़े चेंज किए और फिर मैंने हाथ पैर मुँह धो के और फिर संध्या की और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई। और अब मैं जो है दाल बना चुकी हूँ, यानी उसमें तड़का लगाना था वो लगा चुकी हूँ। और लक्की के लिए भी 2 रोटी लक्की के लिए बनाऊँगी और यहाँ पे मल्टीग्रेन रोटी मैं बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है। तो साथ साथ में वो भी बात कर रहे हैं तो उनसे मैं वार्तालाप कर रही हूँ। तो लक्की का तो क्या है कि एक टाइम ये रोटी खाता है तो उस टाइम है ना मैं इसको 2 अंडे और 2 रोटी मैं दे देती हूँ। कभी खिचड़ी बनाती हूँ तो खिचड़ी में अंडे डाल देती हूँ तो उसको है ना थोड़ा सा अच्छे से खा लेता है ये। बाकी दही दे नहीं रही इसको और दूध ये ले नहीं रहा है, तो डेली 2 अंडे इसको दे देते हैं। और बस यहाँ पे खाना बना के और मैं अपनी जो रोटी है, आज दाल बनी हुई है और बहुत टेस्टी दाल बनी हुई थी, तो रोटी को मैं दाल में भिगो के और 1 चम्मच घी डाल के तब खाऊंगी। और वो खाऊंगी जो मेरे हस्बैंड खाना खा लेंगे तब, क्योंकि उनको ना ये घिचड़ी पिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मेरे सामने मत खाया कर ये चीज़ें। तो होता है अब अपना थोड़ा सा नेचर होता है, किसी को किसी से प्रॉब्लम होती, किसी को किसी से प्रॉब्लम होती है, तो फिर मेरे को किस लिए खाने हैं उनके सामने। तब वे रोटी खा लेंगे ना, तब तक मैं लक्की को भी रोटी दे दूँगी। जो अंडे उबाल रखे हैं वो अंडे जो है छिलके उतार के और इसके बोल में रोटी छोटी छोटी तोड़ के और फिर मिक्स करके और उसको देऊँगी। और यहाँ बर्तनों को सिंक में इकट्ठा करूँगी, तब तक वो खाना खा लेंगे। तो चलो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे
नई ऊर्जा के साथ एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।